यूपी में 1.5 साल पहले शुरू हो गया चुनाव, देखते रह गए अखिलेश यादव। भाजपा ने चालू किया चुनाव का काम। यूपी में बीजेपी 100 से ज्यादा विधायकों का काटेगी टिकट। इस बार 80 सीटों पर उतरेंगे नए चेहरे। सहयोगियों के लिए भी बीजेपी का मेगा प्लान तैयार। योगी ने अखिलेश यादव के लिए बिछा दी नई बिसात। जी, यूपी में विधानसभा चुनाव 2027 में भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगाने के लिए चुनावी तैयारी शुरू कर चुकी है। मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान से पार्टी ने तैयारी का आगाज किया है। पार्टी और सरकार को फील्ड से फीडबैक मिल रहा है कि उसे यूपी में लगातार तीसरी बार भगवा परचम फहराने के लिए कई सख्त कदम उठाने होंगे। ऐसे में पार्टी ने 100 से ज्यादा मौजूदा विधायकों के टिकट काटने का मन बना लिया है। साथ ही 60 से 80 सीटों पर नए चेहरे उतारे जाने का भी प्लान है। विधानसभा चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने 403 में से 376 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इसमें से 255 सीटों पर जीत हासिल की थी। उस दौरान अपना दल एस और निषाद पार्टी का गठबंधन था। अपना दल एस ने गठबंधन में मिली 18 में से 12 सीटें जीती थी। निषाद पार्टी को गठबंधन में सीधे तौर पर 10 सीटें मिली थी। हालांकि 6 सीटों पर चुनाव उसने भी जीत दर्ज की थी। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि 2022 में योगी सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर नहीं थी। बीजेपी के अंदर भी गुटबाजी और असंतोष दिखाई नहीं देता था। सपा के पास पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का फॉर्मूला नहीं था। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से परिस्थितियों में बदलाव हुआ है। लालजी सुमन और करणी सेना विवाद के बाद से दलित वोट बैंक में सीधे बीजेपी से नाराजगी है। वहीं बनारस में करणी सेना और राजभर समाज के झगड़े से राजभर वोट बैंक में अंदर ही अंदर नाराजगी पनप रही है। पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल 2022 के मुकाबले कमजोर है। आरएसएस, बीजेपी और योगी सरकार के मंत्रियों के बीच भी गुटबाजी खुलेआम दिखाई दे रही है। बिजली, चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जैसे मुद्दों को लेकर कहीं न कहीं आम जनता में भी असंतोष पनप रहा है। इतना ही नहीं, बीजेपी के विधायकों से भी जनता की नाराजगी बढ़ रही है। विधायकों के क्षेत्र में सक्रिय नहीं रहने, जनता के छोटे छोटे काम नहीं कराने, जनता के साथ व्यवहार अच्छा नहीं है। विधायकों के खिलाफ बालू, मोरंग, गिट्टी के अवैध खनन, ठेके पट्टे की शिकायतें भी लखनऊ से दिल्ली तक पहुंच रही हैं। हाल ही में झांसी में बीजेपी विधायक राजीव सिंह पारीछा के लोगों ने ट्रेन में एक यात्री की पिटाई कर दी थी। यात्री की पिटाई का लाइव सीन आरएसएस के सह सरकार्यवाह अरुण कुमार ने खुद देखा था। अरुण कुमार ही बीजेपी, संघ और सरकार के बीच समन्वय की भूमिका निभाते हैं। विश्लेषक मानते हैं कि लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी की हार का बड़ा कारण प्रत्याशी नहीं बदलना था। बीजेपी ने 66 में से 49 सांसदों को फिर मौका दिया था। इनमें से 18 ही चुनाव जीत पाए थे। ऐसा कहा जाता है कि सीएम योगी ने भी 2 दर्जन से ज्यादा सांसदों के टिकट काटने का सुझाव दिया था। योगी की सूची में जिन सांसदों की हार बताई गई थी, उसमें से 20 से अधिक सांसद चुनाव हार भी गए। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव मिले सबक के बाद भारतीय जनता पार्टी अब 2027 में टिकट काटने में ज्यादा परहेज नहीं करेगी। पीएम मोदी, सीएम योगी, आरएसएस और बीजेपी के शीर्ष नेताओं का एकमात्र लक्ष्य 2027 में यूपी में बीजेपी की सरकार बनाना है। इस लक्ष्य के मार्ग में जो भी बाधक होगा, पार्टी उसे रास्ते से हटाने में जरा भी संकोच नहीं करेगी। पार्टी के शीर्ष नेताओं के बीच दिल्ली में बीते 2-3 महीने से हो रहे मंथन में यह भी चर्चा हुई है कि विधानसभा चुनाव में अगर 160 से 180 सीटों पर प्रत्याशी नहीं बदले गए तो हैट्रिक लगाना संभव नहीं होगा। इनमें बीजेपी के मौजूदा 258 में से करीब 100 से 120 विधायकों के टिकट काटे जाएंगे। आरएलडी और सुभाषपा को गठबंधन में जाने वाली सीटों के कारण भी वहां प्रत्याशी बदल जाएंगे। बीजेपी विधानसभा चुनाव से पहले प्रत्याशी चयन के लिए 4 लेवल पर सर्वे कराएगी। पहला गोपनीय सर्वे सीएम योगी की ओर से करवाया जाएगा। दूसरा सर्वे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की निगरानी में होगा। तीसरा सर्वे भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व और चौथा गृह मंत्री अमित शाह के स्तर से करवाया जाएगा। चारों सर्वे में संभावित उम्मीदवार के लिए जो कॉमन नाम सामने आएंगे, उन पर ही प्रत्याशी चयन के समय मंथन किया जाएगा।